औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को हमारे चैनल पे हम दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। हम एक सीरीज़ जो है वो चलाएंगे फ़िज़िक्स की, जिसमें मैट्रिक क्लासेस को दोनों 9th और 10th उसमें फ़िज़िक्स के हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 9th फ़िज़िक्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस। साइंस का आगाज़ जो है वो कब से हुआ है और साइंस ने किन मराहिल से गुजर के अपने आप को इस मकाम पे पहुंचाया है कि आज हमारे पास हर एक चीज़ हम जो है वो साइंस के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं उसको। तो साइंस जो है वो इस तरह उसका नाम नहीं था जैसे आज हम इसको साइंस देखते हैं। साइंस का जो आगाज़ हुआ था वो एक ऐसे नाम से हुआ था जो आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है। ठीक है, वो नाम है नेचुरल फिलॉसफी का। नेचुरल फिलॉसफी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो नेचुरल जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी फिनोमेना है, उसकी स्टडी को हम नेचुरल फिलॉसफी कहा करते थे। नेचुरल फिलॉसफी जो है, इसमें हम ये देखते थे कि नेचर किस तरह से रिएक्ट करती है, हमारे इर्द गिर्द होने वाली जो चीजें हैं उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह से चेंज हो रही होती हैं। तो एक फॉर्म से अगर दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है तो फिर किस तरह से है। ठीक है, तो इसमें हम ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल फिलॉसफी के अंदर डिस्कस करते थे। नेचुरल फिलॉसफी का सिलसिला कब से चल रहा है? नेचुरल फिलॉसफी का सिलसिला उस वक्त से चल रहा है जब से इंसान ने सोचना शुरू किया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इंसान ने जो है वो आज से 100 साल पहले सोचना शुरू किया था, 1000 साल पहले सोचना शुरू किया था। जब से इंसान बना है उसने अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों के बारे में जब सोचा है, उसने देखा है कि दिन जब तब्दील हो रहा है, दिन से रात हो रही है, रात से दिन हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, पौधे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, इंसान बन रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये नेचुरल फिलॉसफी के अंदर हम जो है वो पहले डिस्कस किया करते थे उनको। तो नेचुरल फिलॉसफी जो है इसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1834 ये हमारा वो ईयर है जब तक हम जो है वो इसको डिस्कस किया करते थे एज अ नेचुरल फिलॉसफी के टॉपिक से। साइंस का वर्ड पहले था, लेकिन साइंस का वर्ड जो है वो नेचुरल फिलॉसफी के एक टर्म के तौर पे यूज होता था। तो एक साइंटिस्ट थे विलियम बेवल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक फिलोसफर थे, क्योंकि उनको उस टाइम में फिलोसफर कहा जाता था। जिस तरह एरिस्टोटल एक जो है वो फिलोसफर थे, हम जो है वो आइजैक न्यूटन को एक फिलोसफर उस टाइम जो है वो कहा करते थे। तो ये सारे फिलोसफर थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो साइंटिस्ट का वर्ड यूज किया था। ठीक है, यानी कि फिलोसफर से उन्होंने साइंटिस्ट को जो है वो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद से जो है वो हम नेचुरल फिलॉसफी को देख रहे हैं एज साइंस में। तो साइंस जो है वो बेसिकली हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है साइंटिया, इससे हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आज से जो है वो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हमारे पास 3 इस तरह की जो है वो सिविलाइजेशन होती थी, जिनको जो है वो हम कहते थे कि वो एक जो है वो डिवेल्प सिविलाइजेशन है, जिनमें पढ़ाई का तस्वर था, जिसमें स्टडी थी, जिसमें जो है वो एक हम कह सकते हैं कि क्लास का तस्वर था। ठीक है, उसमें जो है वो कौन कौन से सिविलाइजेशन, हम इजिप्शियन कह सकते हैं, लैटिन कह सकते हैं, ग्रीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इनिशियल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, वैसे और भी बहुत सी सिविलाइजेशन थी, लेकिन इन तीनों को हम जो है वो मोस्टली देखते हैं। तो लैटिन और ग्रीक ये दो ऐसे जो है वो सिविलाइजेशन हैं जिनके वर्ड्स आप जो है वो साइंस के अंदर, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जो है वो देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हमने इससे डिराइव किया है, और इसके मीनिंग जो है वो होते हैं नॉलेज। ठीक है, नॉलेज हम जानते हैं, नॉलेज का क्या मतलब होता है? नॉलेज इल्म को कहते हैं। इल्म का मतलब होता है किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में सोचना। ये हम नॉलेज के जुमरे में आता है। पढ़ने को नॉलेज नहीं कहते, किसी चीज के बारे में सिर्फ स्टडी करना नॉलेज नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जो है वो सोचना, थिंकिंग करना, ये जो है वो उसको हम नॉलेज कहते हैं। तो साइंस बेसिकली एक नॉलेज है। तो फिर जब इसकी डेफिनेशन की गई, इसकी बहुत सी डेफिनेशंस आपको जो है वो मिलेंगी, जो है वो नेट पे मिलेंगी, इधर उधर से आपको बुक्स के अंदर मिलेंगी। तो साइंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो अगर दी जाती है, कोई भी एक हमें कहा जाए, लेट्स जैसे कहा जाता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो ये एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अगर इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कर सके तो ये चीज साइंस के अंदर डिस्कस की जाएगी। इसके बारे में हम कुछ जो है वो थ्योरीज बनाते हैं, इसके बारे में हम कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। अगर उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं तो वो चीज साइंस के अंदर आती है। आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तोहमात होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है, जैसे कहते हैं कि अगर आईना टूट जाए तो बुरा होता है। अब इसको हम साइंस में प्रूव नहीं कर सकते, इट मीन्स कि ये साइंस नहीं है, ये हमारे पास कोई एक ऐसी थ्योरी है जो कि जो है वो एक बेसरोपा है, जिसके बारे में हम कुछ इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव नहीं कर सकते, तो इसको हम साइंस में डिस्कस नहीं करेंगे। साइंस में हर एक चीज आएगी जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव कर सके, जिसके बारे में आप कुछ ऑब्जर्वेशंस रखें, ऑब्जर्वेशंस के बाद आप उसको जो है उसके बारे में कुछ थ्योरीज बनाएं, ठीक है। फिर हम थ्योरीज को जो है वो क्या करते हैं, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको जो है वो फिर हम उसको हम साइंस में देखेंगे। जिस तरह एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, उसके पास कोई अगर पेशेंट आता है तो डॉक्टर जो है वो उससे सारे सिम्टम्स पूछता है, सिम्टम्स पूछने के बाद जो है वो उसका क्या करता है, उसको कुछ मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। वो मेडिसिन अगर वो उस पे जो है वो असर कर जाती है तो इट मीन्स कि उसको वही बीमारी थी जो कि डॉक्टर के माइंड में थी, डॉक्टर ने जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसने मेडिसिन दे के एक एक्सपेरिमेंट ही किया उस पर, तो वो चीज क्योंकि वो एक साइंटिफिक मेथड है पूरा, ठीक है। अगर वो मेडिसिन से उसको जो है वो आराम नहीं आता तो डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन चेंज कर देता है, ठीक है, कोई और मेडिसिन देता है। वो ये देखता है कि किसी और इस तरह की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ये सिम्टम्स जो है वो हो सकती है, फिर वो कुछ टेस्ट करता है, फिर इस तरीके से तो पूरा एक साइंटिफिक जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइंस के अंदर ही जो है उसको हम देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो जब हम साइंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जब हमने जो है वो साइंस को जो है वो आगाज हुआ है, यानी कि जब हमने उसको नेचुरल फिलोसफी से जो है वो साइंस का कहा है, तो उस वक्त जो चीजें मौजूद थी उनके मुताबिक जो है वो साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। हम कहते थे कि साइंस जो है उसका नॉलेज इतना ज्यादा आ गया था कि उसको जो है हम एक ही सब्जेक्ट के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसके दो ब्रांचेस बना दी। एक को हमने कहा कि वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं और एक जो है वो उसमें फिजिकल साइंसेज है। बायोलॉजिकल साइंसेज, बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा, बायो के मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास चीजें थी, इंसान ने उस वक्त देखा, जो उस वक्त के फिलोसफर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो दो टाइप्स की हैं। एक वो है जिनके अंदर ग्रोथ होती है और दूसरे वो है जिनके अंदर ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। ग्रोथ को जिनमें होती है उनको हमने लिविंग थिंग्स कह दिया, जानदार चीजें होती हैं वो, और जिनमें ग्रोथ नहीं होती उनको हमने नॉन लिविंग थिंग्स कह दिया, जो बेजान चीजें होती हैं। तो इसी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, इसको कहा गया कि ये बायोलॉजिकल साइंसेज में आएगी, और जो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है ये चीज आएगी हमारी फिजिकल साइंसेज के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेज में देखें तो हमारे पास जोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, बायोलॉजी आपने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बॉटनी है। तो ये इसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेज की एग्जांपल में आ सकती हैं कि हमारे पास वो फील्ड्स हैं जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास जो स्टडी है उसकी, वो किन किन चीजों में आ सकती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, सॉरी बायो तो इसमें आगे लिविंग थिंग्स में, और इसके अलावा जो है आपकी मैथ है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है, एटसेट्रा, जो है जियोलॉजी वगैरह, ये सारे इसमें जो है वो आ जाएंगी आपकी, जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इनकी स्टडी जो है वो सारी की सारी जो है हमारी फिजिकल साइंसेस के अंदर आएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें हमने इनिशियली जो है वो साइंस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि हम इसको इजीली स्टडी कर सकें, जब हमने जो है वो नेचुरल फिलोसफी से जो हमने इसको साइंस कहा था। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जब हम अपने इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, फिजिक्स को देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज आती है वो मेजरमेंट की आती है, ठीक है। मेजरमेंट जो है वो हम जो है वो उसको हम जो है वो फिजिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। आप कोई भी ब्रांच देख लें, आप बायो में देख रहे हो,
आप जो है वो फिजिक्स में देख रहे हो, जोलॉजी में, किसी भी चीज में आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर्स की जो स्टडी है वो मैथ है, और मैथ और फिजिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप कोई भी चीज इसमें देख लें, आप जो है वो किसी भी अगर जो है वो कोई भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो, जोलॉजी देख रहे हो, बायोलॉजी देख रहे हो, केमिस्ट्री देख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की मेजरमेंट आई। तो मेजरमेंट की जो स्टडी है वो सारी की सारी हमारी जो है वो फिजिक्स के अंदर आती है। और इसी को हम आगे जो है वो हम फर्दर जब हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या चीज होती है, और फिजिक्स में जो है वो और कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, उसके जो है वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह, तो हमने पूरी एक डिटेल के साथ इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।